यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा हिंदी का पाठ नंबर 12 जो है बस के नीचे बाग, वो ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद हमने ग्रामर का काफ़ी पोर्शन जो है लिंग बदलो, वचन बदलो और कल क्रिया वाले शब्द भी कर लिए हैं। तो आज मैं आपको इसकी प्रैक्टिस वर्कशीट में से कुछ चीज़ें देने जा रही हूँ, एक दो चीज़ें जो हमने नहीं की थी या फिर की थी ओरली, उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो आज इसकी प्रैक्टिस वर्कशीट करेंगे हम लेसन नंबर 12 बस के नीचे बाग। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, शब्दों को उनके अर्थ से मिलाएं। तो आपको एक कॉलम में कुछ शब्द दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में आपको उनके अर्थ दिए गए हैं, यानी कि उनके मीनिंग दिए गए हैं। आपने क्या करना है, उस शब्द को उसके अर्थ से मिलाना है। यानी कि पहले अपने शब्द को रीड करना है, जैसे कि भीतर, अचानक, दाहिना, तेज़ी, दुबकना, चालक, सुस्ताना। तो पहले आपने ये शब्दों को देखना है, फिर आपने इनके अर्थ को ढूंढना है दूसरे कॉलम में। जैसे कि मैंने आपको एक करके दिखाया है, भीतर का अर्थ होता है अंदर या फिर पास, ये हमने किया था उस दिन, ठीक है। तो जो भीतर है उसे मैंने अंदर से मिला दिया है। इसी तरह आपने इन शब्दों को इनके अर्थ के साथ मैच करना है। ओके क्लास, नेक्स्ट है हमारे पास समान अर्थ वाले शब्दों को लिखें। तो समान होता है सेम, यानी कि सेम मीनिंग वाले। जैसे कि हम खाने को अनाज भी बोलते हैं, भोजन भी बोलते हैं, फूड भी बोलते हैं, है ना, और दाना पानी भी बोलते हैं। इसी तरह एक चीज़ के काफ़ी नाम होते हैं, समान अर्थ होते हैं उनके। नाम अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ क्या होते हैं, समान। जैसे कि स्कूल को हम क्या बोल सकते हैं, विद्यालय भी बोल सकते हैं, गुरुकुल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक चीज़ के अगर बहुत नाम हो लेकिन उनका जो मीनिंग है, उनका जो अर्थ है वो एक ही हो, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं समान अर्थ वाले शब्द। नाम अलग अलग होंगे लेकिन उनके अर्थ जो होंगे वो सेम होंगे। जैसे कि जंगल, जंगल का अर्थ होता है वन, जंगल को हम वन भी बोल सकते हैं। तो ये आपके पास 6 शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6। इनके नीचे मैंने ये आपको एक हेल्प बॉक्स दिया है, यानी कि ये आपके अर्थ हैं। इनमें से जो सही होगा आपने उसे उठा के अपनी जगह पे लिखना है। स्पेलिंग्स मैंने आपको दे दिए हैं, हिंट भी मैंने आपको नीचे दे दिया है। उसके बाद मूव ऑन टू द पेज नंबर 2। नेक्स्ट पेज है हमारे पास। इसमें क्या है, इसमें आपको सही या गलत बोलना है, लिखना है। आपको 5 वाक्य दिए गए हैं और आपने चूज़ करना है कि ये जो है वो सही है या गलत। पाठ आप सभी ने पढ़ा है, आप सबको इसकी कहानी पता है और हमने इसकी बहुत बार प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, गूगल मीट पे रिवीजन भी कर चुके हैं। सो आई होप कि ये सभी बच्चों को आते होंगे। फर्स्ट है, बाघ जो था वो बाग में खेल रहा था। सही है या गलत वो यहाँ पे लिखेंगे। बाघ ने बस में चढ़कर टिकट खरीदी। तो ऐसा हुआ था कहानी में, अगर हुआ था तो आप लिखेंगे सही और अगर नहीं हुआ था तो आप लिखेंगे गलत। नेक्स्ट है, खेलते खेलते बाघ सड़क पर आ गया। तो खेलते खेलते बाघ सड़क पर आया था या नहीं आया था। बस में बहुत सारे पशु थे, पशु होते हैं जानवर। तो बस में बहुत सारे जानवर बैठे हुए थे। इज़ इट करेक्ट और नॉट, सही है या गलत आपने यहाँ पे लिखना है। लास्ट वन है, सामने से आ रही बस में कई लोग बैठे थे। तो ये सही है या गलत, ये भी आपने यहाँ पे लिखना है। सो ये आपके आज के 2 पेजेस जो हैं ये आपकी हिंदी की प्रैक्टिस वर्कशीट है ऑफ लेसन नंबर 12 बस के नीचे बाग। सभी बच्चों ने इसे बड़े ध्यान से अपने आप करना है, बिना किसी की हेल्प के, क्योंकि मंडे को जो है वो आपका हिंदी का मंथली टेस्ट है। ओके क्लास, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।